हिंदू धर्म में भी औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है, समझे? अच्छा, तुम्हारे हर जगह पे हर क्यों घूंघट क्यों कराते हैं? राजस्थानी घूंघट क्यों कराते हैं? हरियाणा वाले घूंघट क्यों कराते हैं? बहुओं को क्यों रखते हैं घूंघट में? उस बारे में क्यों नहीं बोलते? सिर्फ मुसलमानों के बारे में आपको बोलने के लिए खुला ये मिल गया है। आज की डेट में हिंदू मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं, सिर्फ राजनीति में नहीं रह रहे हैं। जो पत्थरबाजी करते हैं, जो पत्थर फेंकते हैं, वो कौन होते हैं? गलत है। क्यों गलत है? ये नहीं बोलता, इस्लाम कभी भी ये नहीं बोलता। हमें डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, हमारे देश के बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना चाहिए। बट यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात क्या होती है? नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और डंके की चोट पर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे? 370 कोई लगा के चला जाता है, उसको हटा दिया तो कहता है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राम मंदिर जो बाबर तोड़कर चला गया, उसको अगर नाम बनाते हैं तो सही करते हैं तो कहता है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 3 तलाक हटाते हैं, जो मुस्लिम औरतों के साथ अत्याचार हुआ हिंदू मुसलमान होता है। जिस चीज के ऊपर काम किया जाना चाहिए उस पे काम किया जाए, ना कि धर्म के मुद्दों को उठाया जाए। ये वही लोग हैं, इनको पसंद था लालू यादव जो इनके घर से ही चारा उठा कर ले जाए। इनको पसंद है मुलायम सिंह यादव जो कहीं ना कहीं इनके घर से दंगे करवाए, इनके घर को जलवाए, घर से निकलना भारी कर दे। इनको पसंद था मनमोहन सिंह की सरकार और राजीव गांधी की सरकार की डेली बम फटता मिले। इनको वो लोग पसंद है जो जीप घोटाला करे, कोयला घोटाला करे, ठीक है, रेलवे घोटाला करे, 2G 3G घोटाला करे। ये वो लोगों को पसंद करते हैं जो आर्मी लोगों का घोटाला करे, ऐसे लोगों को पसंद है। कि बेटियों का और उनके धर्म का वो अपने आप देख लेंगे, आपको क्या जरूरत है? उसकी चिंता करने की जरूरत आपको क्यों है? आप और किसी धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते? हिंदू धर्म में भी औरत को पर्दे में रहने का हुक्म दिया गया है, समझे? अच्छा, तुम्हारे हर जगह पे हर क्यों घूंघट क्यों कराते हैं? राजस्थानी घूंघट क्यों कराते हैं? हरियाणा वाले घूंघट क्यों कराते हैं? बहुओं को क्यों रखते हैं घूंघट में? उस बारे में क्यों नहीं बोलते? सिर्फ मुसलमानों के बारे में आपको बोलने के लिए खुला ये मिल गया है। मुझे नहीं, जरा ये भी बता दीजिए। आप सुनिए, सोफिया अंसारी पर बुर्का क्यों नहीं लागू होता है? उर्फी जावेद कौन है? अरे ये क्या है? सुनो, ये देखिए, अब इंस्टाग्राम पे हिंदू धर्म की महिलाएं भी कोई कम नंगा नाच नहीं कर रही है। जो भी महिला ये सब कर रही है वो सब इसमें नहीं आता है। जावेद नहीं, उर्फी जावेद भी गलत है, वो अपने धर्म के खिलाफ तो मुस्लिम महिला है। हाँ, ऑब्वियसली गलत है। उसका तो वो चीजों के लिए थोड़ी ना इस्लाम ने बोला है। बहुत तकलीफ होती है ऐसे लोगों को देख के। मुद्दे पे आते हैं, आपको तकलीफ होती होगी, ठीक है। इधर सुनिए, तकलीफ की बात करते हैं ना तो हमको भी बहुत तकलीफ होता है जब हमारे तो शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है। हमें भी सुनिए, हमें भी बहुत तकलीफ होती है जब हमारे पंडाल, गणेश पंडाल में जा करके पत्थरबाजी करते हैं। सुनिए, और तकलीफ सुनिए, हम कह देते हैं भारत के अंदर संविधान अगर है तो सबको मिल करके चलना पड़ेगा। और हमारे हाँ तो एग्जैक्टली है तो उंगली उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। मुद्दे पे आते हैं। एक बार मैंने मुहर्रम पे कभी विरोध नहीं करा है। हमने मुहर्रम आपकी बात से नहीं करी है। क्या हमने तजिया में पत्थरबाजी करी? नहीं। लेकिन आप अगर रामनवमी में पत्थरबाजी करोगे तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ मिट्टी में मिला दूंगा, कोई नहीं बचाएगा। हालत देख ले क्या इनके जैसे लोग। पर्सनल कमेंट नहीं मैम, पर्सनल ये जा रहे हैं। मैम पर्सनल कमेंट नहीं मैम। अच्छा एक मिनट मैम, सुनिए तो। अच्छा, आप मुद्दे पे बात करते हैं। मैं मुद्दे पे बात करते हैं। जैसे लोग मैं मुद्दे पे बात कर धर्म में हो या मुस्लिम धर्म में हो, ऐसे लोग ही नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। जो पत्थरबाजी करते हैं, जो पत्थर फेंकते हैं, वो कौन होते हैं? क्यों गलत है? ये नहीं बोलता, इस्लाम कभी भी ये नहीं बोलता। फिर वो पत्थर क्यों फेंकते हैं? किसी मस्जिद के मौलवी वो पत्थर क्यों फेंकते हैं? अगर इस्लाम नहीं कहता, मैं आपकी बात मान गया कि वो बोल रही है, सिर्फ पत्थर फेंकने वाले एक समुदाय क्यों होते हैं? लोगों के सपोर्ट में मैं नहीं हूँ। लेकिन उनका नाम क्या हुआ? ना कि धर्म की राजनीति कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ? कर रहे हैं, गलत है। राजनीति से कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ? आप उनका दर्द समझ सकते हो। केरला में क्या हुआ, बंगाल संदेश खाली में क्या हुआ? इस तरह से तो मैम मुद्दे पे आते हैं। देखिए मैं मुद्दे पे। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है अभी जो हम बात करते हैं, कीचड़ उछालने से ठीक होगा सब कुछ? प्यार मोहब्बत मैम थोड़ा ये सब करने से ठीक होगा सब कुछ? बिल्कुल मैम। एक मिनट, मैम थोड़ा इधर आएंगे रोड पे। अगर मैं हिंदू के खिलाफ बोलूंगी ना तो किसी हिंदू को ऑब्वियस से गलत लगेगा। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? अनेकता में एकता। कहाँ गया वो शब्द, कहाँ गया वो नारा? उसके बारे में क्यों बात नहीं करता कोई?
आज की डेट में हिंदू मुसलमान सब प्यार से रह रहे हैं, सिर्फ राजनीति में नहीं रह रहे हैं। जहाँ भी राजनीति आ रही है हिंदू मुसलमान अलग है, बट आप अलग अलग जाके देखो सब प्यार से रह रहे हैं। विपक्ष में बैठे हुए नेता, सुनिए, विपक्ष में बैठे हुए नेता अगर 70 साल पहले हिंदू मुसलमान का एजेंडा सेट ही नहीं करते तो आज होता ही नहीं। इस देश में राहुल गांधी के गांधी परिवार को सत्ता पाने के लिए वक्फ बोर्ड बनाना पड़ा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाना पड़ा, माइनॉरिटी कमीशन बनानी पड़ी, हज पे सब्सिडी देना पड़ा। इस देश में जब समानता की बात भीमराव अंबेडकर संविधान में करते थे तो क्यों सरकारों ने कहीं ना कहीं किसी को फ्री बीज के चक्कर में इस देश में पालने का काम किया? आज की सरकार उसको सही कर रही है तो नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और डंके की चोट पर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे? 370 कोई लगा के चला जाता है, उसको हटा दिया तो कहता है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। राम मंदिर जो बाबर तोड़कर चला गया उसको अगर राम बनाते हैं तो सही करते हैं तो कहते हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 3 तलाक हटाते हैं, जो मुस्लिम औरतों के साथ अत्याचार हुआ हिंदू मुसलमान होता है। नरेंद्र मोदी वक्त वोट खत्म करते हैं तो उस पर चर्चा होती है हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी किसी दंगाई के पत्थर चलाने वाले को जेल में डालने का काम करते हैं या उसके घर को बुलडोजर से तोड़ते हैं क्योंकि उसने प्रशासन को जलाया, जनता पे पत्थर चलाए तो कहते हैं हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। और ये हिंदू मुसलमान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अत्याचार करने वाले को इस देश में अब की सरकार जमीन में गाड़ने का काम करेगी और डंके की चोट पर करेंगे। इनकी बात से मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। इतिहास खत्म हो गया, देश अभी क्या चल रहा है, डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, तो हमें डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। हमारे देश के बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना चाहिए। बट यहाँ सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात क्या होती है? देश में मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, कभी उनके ऊपर बात नहीं होती। ठीक है, सारा कुछ इस देश में सब खाते हैं, नॉनवेज, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब खाते हैं, सब खाते हैं। आप साउथ में हमने किसी एक का नाम नहीं लिया, खाने वाले खाते हैं। तो ये सब चीजों से हटके मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस चीज के ऊपर काम किया जाना चाहिए उस पर काम किया जाए, ना कि धर्म के मुद्दों को उठाया जाए। मुद्दे तो बहुत सारे हैं। एक सेकंड, बजट क्या है एक सेकंड, इस देश में मैडम ने बोला कि शिक्षा पे काम करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पहली सरकार ऐसी है कि जिसने 2024 और 25 का बजट पेश किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 24 लाख करोड़ रुपए है। ठीक है, आप सुनिए, अरे सुन लीजिए चाचा। गरीब आदमी मर रहा है, कोई भी धर्म का हो, जाके देख लो। गरीब आदमी मर रहा है, कोई भी धर्म का हो। शिक्षा नहीं मिल रही बच्चों को, कितने लोग मदद करते हैं, खोल के देखो। नरेंद्र मोदी ने दिया इंश्योरेंस के तहत, नरेंद्र मोदी इंश्योरेंस कार्ड देते, घर बनाने का नरेंद्र मोदी ठेका देते, यहाँ तक कि गरीबों को चूल्हा देने का काम नरेंद्र मोदी कहते हैं और ये कह रहे कि कुछ दिया नहीं है। ये वही लोग हैं, इनको पसंद था लालू यादव जो इनके घर से ही चारा उठा कर ले जाए। इनको पसंद है मुलायम सिंह यादव जो कहीं ना कहीं इनके घर से दंगे करवाए, इनके घर को जलवाए, घर से निकलना भारी कर दे। इनको पसंद था मनमोहन सिंह की सरकार और राजीव गांधी की सरकार की डेली बम फटता मिले। इनको वो लोग पसंद है जो जीप घोटाला करे, कोयला घोटाला करे, ठीक है, रेलवे घोटाला करे, 2G 3G घोटाला करे। ये वो लोगों को पसंद करते हैं जो आर्मी लोगों का घोटाला करे, ऐसे लोगों को पसंद है। और देश का प्रधानमंत्री जब किसी गरीब को कहता है कि देखिए मेरे देश का गरीब, उसको इंश्योरेंस देना चाहिए, तो 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी माँ बहनों के साथ अत्याचार हुआ कि चूल्हा अभी तक जला रही है, उनको सिलेंडर देने का काम करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं गरीबों को ही देखते हुए 80 करोड़ जनता को, जब अमेरिका अपनी देश नहीं संभाल पा रहा था, बाहर के और देश नहीं संभाल पा रहे थे, आज की डेट से पीछे डेट की तक जाएंगे, हमारी सरकार 80 करोड़ जनता को कहीं ना कहीं राशन देकर उनको मजबूरी में रहने नहीं देना चाह रही थी। जिम्मेदार सरकार थी, इसलिए कोविड से लेकर अभी तक संभालने का काम किया। पहली सरकार ऐसी है कि जब आप पोलियो का वैक्सीन 15 साल वेट कर रहे थे, हमारी सरकार वैक्सीन देश में निर्मित कराती है 2-2 और फ्री में पूरे देश को लगवाने का काम करती है। यह सरकार का काम होता है। आपात में लेकर मैडम, ये सहमत जिंदगी में नहीं होंगे क्योंकि ये जिंदगी में सहमत नहीं होंगे। ये लोग हैं, इनको अरे मैं बताऊंगा, इनको केजरीवाल वाला पसंद है, एक पे एक फ्री दारू। सुनिए, इनको सुनिए, नोएडा में मिल रही थी, अभी यूपी में मिल रही थी, उससे क्या बोलोगे? एक पे एक फ्री दारू चाहिए, फ्री में बिजली चाहिए और पानी चाहिए।
पंखा चलाएंगे, सुनिए, पंखा चलाएंगे, पानी में दारू मिलाएंगे, पीकर सो जाएंगे। देश में क्या हो रहा है? मैं एक बात बोल दूं बस, बाकी तो भाई साहब करते रहेंगे। कहाँ जा रहे हो? सुनो, आपने बोला यूपी में क्या हो रहा था, दोनों में डिफरेंस। अभी आप शिक्षा की भी बात कर रहे थे। अब शिक्षा का यही अभाव है सर कि अगर आपने शिक्षा थोड़ी सी ग्रहण करी होती, मुझे नहीं पता आप कितने पढ़े लिखे हो, मुझे नहीं पता, मेरे से ज्यादा हो गया। आज की डेट में शिक्षा की बात कौन करता है? पूरी बात शिक्षा की बात कौन करता है? दादा पूरी बात तो सुनो। बोलो। इन्होंने कहा, भाई ने कहा कि एक पर एक मुफ्त दारू की बात करी, तो ये कह रहे अभी उत्तर प्रदेश में मिल रही थी। दोनों में फर्क पता है क्या था? उत्तर प्रदेश में कुछ दुकानें ने, वो भी सिर्फ नोएडा के अंदर में कुछ दुकानें ने, गिनी चुनी दुकानों ने अपना स्टॉक खत्म करने के लिए दुकान का ऑफर था, सरकार का ऑफर नहीं था, और वो हर साल होता है। दिल्ली के अंदर में बाकायदा आबकारी नीतियों को बदलकर, नई आबकारी नीति लाकर और ठेके खोल खोल कर एक पर एक फ्री बांटी गई, तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ या नहीं हुआ? इसलिए अगर आपने थोड़ी सी शिक्षा ली होती तो आप ये कंपैरिजन करने की बात ही नहीं करते सर। मोदी सरकार शिक्षा पे बात क्यों नहीं करती? रोजगार पे बात क्यों नहीं करती? मेडिकल पे बात क्यों नहीं करती? सिर्फ राम 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 पे बात क्यों करती है? नाम क्या हुआ आपका? नाम क्या हुआ? अभी उन्होंने एक मिनट अभी उन्होंने 2500 रुपए महिला को देने का वादा किया था। आज क्यों कह रहे हैं कि 3 लाख की इनकम उसी को देंगे? क्यों बदल गए अपनी बात से? होली चली गई, फ्री सिलेंडर कहाँ पर है? झूठ क्यों बोलते हो? जुमलेबाजी क्यों करते हो? पब्लिक के साथ क्यों ऐसा झूठ खबर करते हो? कहाँ है? बोलूं? हाँ बोलिए आप। बोलूं? पहली बात, नरेंद्र मोदी का जो वादा था और जो मैनिफेस्टो था भाजपा का दिल्ली के अंदर में, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था गरीब महिलाओं को देंगे। ये बेसिक डिफरेंस था। आम आदमी पार्टी, एक सेकंड, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, हाँ अभी उन्होंने कहा सभी महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। निकाल कर दिखाओ। अगर नहीं हुआ फिर, अगर नहीं हुआ आप घुटने पे बैठ के माफी मांगोगे? आप मांगोगे? हाँ मैं मांगूंगा। गरीब महिलाओं को, गरीब महिलाओं को, गरीब महिलाओं को आप निकालो, आप निकालो, आप निकालो, आप निकालो, आप निकालो। चोर है, चोर है, चोर है। निकालो, निकालो। ये सच्चाई है इनकी। एक बार कैमरा दिखाओ। ये झूठे ऐसे भागते हैं, ये झूठे मक्कार ऐसे भागते हैं एक पे एक फ्री लेकर। ये शिक्षा की बात करते हैं, एक सेकंड, ये शिक्षा की बात करते हैं और खुद पढ़कर नहीं आए। जो इनकी उम्र थी, जो इनकी उम्र थी, मैनिफेस्टो देख लो, ये देखो जी, दिल्ली में शनिवार को अष्टवादी महिलाओं को दिवस मौके पर योजना लॉन्च कर दी। इसमें गरीब महिलाओं को हर महीने 2500 देंगे गरीब महिलाएं। ये देखो, ये भाई साहब गलत थोड़ी कह रहे हैं भाई साहब। कह रहे हैं कि सरकार है वो रोजगार पे बात नहीं करती है, युवाओं को लेके बात नहीं करती है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है। रुक तो जाओ, रुक जाओ। ऐसा है मैडम, ऐसा होता है यहाँ पर। आपको ना, आप मीडिया में हो, आपने देखा होगा ऐसे तमाम आते हैं लोग जो अपना प्रोपेगेंडा जबरदस्ती का थोपने की कोशिश करते हैं। इनसे शिक्षा पे बात करोगे, शिक्षा का अभाव है। इनको मेडिकल के नाम पर इनको वो एम्स बने हुए नजर नहीं आते हैं, ठीक है, नहीं आते इनको नजर। इनको आज भी वही एक एम्स नजर आता है, एक एम्स नजर आता है, 24 एम्स नजर नहीं आएंगे। शिक्षा पे बात करोगे, खुद अशिक्षित होंगे और इनकी उम्र 50 साल होगी। ये कांग्रेस के टाइम में नहीं पढ़ पाए और मुझे पूरा यकीन है इनके बाप ने मार मार कर बोला होगा स्कूल जाओ, लेकिन ये जाते नहीं थे। और आज ये कह रहे हैं कि शिक्षा का अभाव है, ठीक है। और जब इनसे सवाल करोगे तो ऐसे भाग जाएंगे। अभी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। एक बात अपनी साबित तो कर मेरे भाई। पहले एक महिला थी, वो भी बोल के गई थी कि हिंदू मुस्लिम लगा रखा है, जो बीजेपी है वो लगातार हिंदू मुस्लिम कर रही है वक्फ बोर्ड में संशोधन करके। क्यों बार बार ये सब करना है? बेरोजगारी जो इतनी फैली हुई है उस पर बात करो, रोजगार को लेके बात करो, युवाओं को लेके बात करो। सभी लोग मिलजुल के रहते हैं हिंदू मुस्लिम, फिर भी क्यों बीच में बार बार दरार डालने का काम करती है बीजेपी? मुझे लगता है बेरोजगारी पे बात करके ना हल नहीं निकलेगा। बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए एक कदम आप बढ़ाओ, एक कदम मैं बढ़ाऊं और एक कदम सारे बढ़ाएं, तब बेरोजगारी खत्म होगी। और एक बात बहुत क्लियरिटी से बता दूं, बार बार ये बात बोलता हूं, मैं कई चैनलों पे बोल चुका हूं, अगर आप सिर्फ सरकारी रोजगार को रोजगार मानते हो तो देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी है और कभी समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर आप काम को रोजगार मानते हो और आप सच में कर्मठ हो, काम करना चाहते हो, तो ना तो प्राइवेट सेक्टर में जॉब की कमी है, ना आपके स्टार्टअप में कोई कमी है। अगर आप चाहो स्टार्टअप भी कर सकते हो, गवर्नमेंट उसमें मदद कर रही है। मैं ऐसे न जाने कितने वेंडर्स को जानता हूं जिसको पीएम स्वनिधि योजना के तहत पैसा मिला है अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए। तो आप अपना कार्य कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ आकर यहाँ पर बतौले करने हैं,
बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी, और वो भी 60 साल की उम्र में। तो भाई साहब माफ करना, 60 साल की आपकी उम्र हो गई है तो आप बेरोजगार भाजपा की वजह से तो कतई नहीं हो, अपने निकम्मेपन की वजह से हो। कांग्रेस का भी इसमें लेना देना नहीं है, आप अपने निकम्मेपन की वजह से हो, समझ गए। अगर आप काम करना चाहते हो तो आप बेरोजगार नहीं हो।